हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट पर। आज हम 7 फरवरी की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड 2024 जीता है? दिस मूवमेंट, दिस इज वाई मूवमेंट, फ्लावर या मिडनाइट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिस मूवमेंट। दिस मूवमेंट भारतीय एल्बम ने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 को जीत लिया है। इसके बारे में जान लेते हैं। और ग्रैमी अवार्ड 2024 का ये 6वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? लॉस एंजलिस में हुआ है। और लॉस एंजलिस कहाँ पर है? यूएसए में। ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? संगीत के क्षेत्र में ये अवार्ड दिए जाते हैं। इन्हें कौन देता है? तो रिकॉर्डिंग अकेडमी है एक, वह इन अवार्ड्स को देती है। किस भारतीय एल्बम को यह अवार्ड मिला है? दिस मूवमेंट जो एल्बम है इसको ये अवार्ड मिला है। ये शक्ति बैंड ग्रुप का एक जो ग्रुप है उसने इस एल्बम को बनाया है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड किसको मिला है? तो तबला वादक जाकिर हुसैन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, गायक शंकर महादेवन और ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम को यह बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड मिला है। अब यहाँ पर एक हमने नाम देखा, तबला वादक जाकिर हुसैन। इनको हाल ही में एक अवार्ड क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। तो ये भी आप याद रखोगे। जाकिर हुसैन को और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने पश्तो और एज वी स्पीक के लिए एक और ग्रैमी अवार्ड जीता है। अगर हम बात करें स्टैटिक फैक्ट्स की, तो पहली बार ग्रैमी पुरस्कार कब दिया गया था? 4 मई 1959 में दिया गया था। पहले भारतीय कौन थे जिनको कि ग्रैमी अवार्ड मिला था? वो थे पंडित रविशंकर, जो कि सितार वादक हैं। इनको कब मिला था? 1968 में मिला था। और इन्हें ये ग्रैमी अवार्ड 5 बार मिल चुका है। कितनी बार मिल चुका है? 5 बार मिल चुका है। 2013 में ग्रैमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिला था, पंडित रविशंकर जी को। पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था? वो थी तन्वी शाह। अभी आखिरी बार 2022 में रिकी केज को मिला है। इन्हें 2015 में भी एक ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। तो रिकी केज को 2 बार मिल चुका है ग्रैमी अवार्ड। उनकी एल्बम थी डिवाइन टाइटस, जिसको 2022 में अवार्ड मिला था, ग्रैमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? ऋतु बहारी, सुनीता अग्रवाल, एम श्रीवास्तव या नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋतु बहारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें हाई कोर्ट के जजेस की, तो देख लेते हैं। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चुने गए हैं अरुण बंसाली। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चुने गए हैं विजय बिश्नोई। उड़ीसा हाई कोर्ट के चक्रधारी शरण सिंह और मेघालय हाई कोर्ट के एस वेदनाथन। अगर हम स्टैटिक फैक्ट की बात करें, तो हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? ये अन्ना चांडी बनी थी। हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? तो लीला सेठ बनी थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? फातिमा बीबी बनी थी। और इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका हाल ही में निधन भी हो गया है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है? तो हाई कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो कौन से आर्टिकल के द्वारा रिट जारी करता है? 226। अगर यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के द्वारा रिट जारी करता है? 32, यानी 32वें आर्टिकल के द्वारा रिट जारी करता है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में आता है, तो हाई कोर्ट आता है 214 से लेकर 231 आर्टिकल तक। हमें क्या देखने को मिलेगा? हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रोल्स रॉयस ने भारत में MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? विद whom हैज रोल्स रॉयस साइंड एन एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर MTU S4000 मैराइन इंजन्स इन इंडिया? मजगांव डॉक शिपयार्ड या GRSE डॉक शिपयार्ड या DRDO या फिर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, GRSE शिपयार्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो रोल्स रॉयस ने GRSE के साथ में समझौता किया है MTU S4000 समुद्री इंजन को बनाने में।
बनाने के लिए। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। C-295 हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए किन के बीच समझौता हुआ है? टाटा कंपनी और एयरबस के बीच में समझौता हुआ है। समुद्रयान मिशन के लिए कौन सा व्हीकल तैयार किया गया? तो मत्स्य 6000 तैयार किया गया समुद्रयान मिशन के लिए। अभी किस कंपनी की टाइटन पनडुब्बी में हादसा हुआ था? तो ओशन गेट की टाइटन पनडुब्बी में हादसा हुआ था। ये इसका काम क्या था? जो टाइटन जो जहाज़ था उसके मलबे को ढूंढने के लिए टाइटन पनडुब्बी भेजी गई थी, जो कि ओशन गेट के द्वारा भेजी गई थी, और ये भी विस्फोट हो गया था इसमें। मतलब एक तरीके से ये इतनी गहराई में पहुंच गई थी कि इसमें प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो गया था। नेक्स्ट, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर के आखिरी गुरुवार में ये मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहाँ पर है? लोथल, गुजरात में है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ये कौन है? हमारे जी अशोक कुमार है। समुद्र शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ये कहाँ पर है? ये लंदन में है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो फीडोमीटर का यूज करते हैं। अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई किससे मापी जाती है? तो एल्टीमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? वेयर हैज़ पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट? झारखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। तो उड़ीसा में सीट कितनी है? 21 है। राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 147 सीट हैं। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर यहाँ के रघुवर दास हैं। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है? सांबर हिरण है। पक्षी है इंडियन रोलर। वृक्ष है अश्वत्था और पीपल पेड़। राजकीय पुष्प है अशोक ट्री और सरका अशोका। भीतरकनिका नेशनल पार्क और नेशनल पार्क हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है, ये देश का सबसे लंबा बांध है। इंद्रावती बांध ये कहाँ पर है? दोनों ये दोनों उड़ीसा में हैं। अब्दुल कलाम द्वीप ये कहाँ पर है? व्हीलर द्वीप, इसी को व्हीलर द्वीप कहा जाता है, उड़ीसा में है। यहाँ का क्लासिकल डांस क्या है? ओडिसी। यहाँ की क्लासिकल लैंग्वेज क्या है? उड़िया। यहाँ पर हमें कोणार्क सूर्य मंदिर देखने को मिल जाता है जिसको हम ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, और जगन्नाथ मंदिर जिसको कि हम व्हाइट पगोड़ा कहते हैं। और जान लेते हैं कि किन वजहों से उड़ीसा न्यूज़ में रहा था 2023 में। उड़ीसा की काई चटनी और कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला था, ये हमने देखा था। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया में पहली अपनी तरह की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करेगा। तो उड़ीसा अपने सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर पहली प्रकार की मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करेगा। इसका मतलब क्या है? पहली प्रकार की मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का मतलब क्या है? यहाँ पर एक ब्लैक टाइगर है वो पाया गया है, तो उसको देखने के लिए एक टाइगर सफारी शुरू की जाएगी जिसको मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का नाम दिया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस पर उड़ीसा की झांकी शीर्ष पर रही। तो जजेस कैटेगरी में बात करें हम, तो इसमें उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। और पीपल्स चॉइस की बात करें, पीपल्स ने 75वें गणतंत्र दिवस पर कौन सी झांकी को सर्वश्रेष्ठ रखा है? तो वो है गुजरात की झांकी। नेक्स्ट, लघु वाणिज्य द्रव्य क्रय योजना कहाँ पर चालू है? ये उड़ीसा में चालू है, ये हमने अभी देखा। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ये भी उड़ीसा में चल रही है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहाँ खोजा गया? तो उड़ीसा में खोजा गया। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया जिसका नाम क्या था? लीसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और आबादा योजना ये कहाँ पर चालू है? अभी हमने देखा ये भी उड़ीसा में चालू है। कपिलेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, अभी इसे एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया है कपिलेश्वर मंदिर को। उड़ीसा की गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। इन्हें आयुर्वेद का स्वर्ग भी कहा जाता है। टाइम्स की 2023 की दुनिया के महानतम स्थान की सूची में 2 भारतीय स्थल जुड़े हैं, एक तो उड़ीसा का मयूरभंज और लद्दाख। आधारशिला रखी गई है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्ड मेडल बाय द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया? मिल्खा सिंह, पीटी उषा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर्स जनरल्स कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल्स कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड? न्यू दिल्ली, इंदौर, कोची, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में की जा रही है कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल्स कॉन्फ्रेंस 2024। अब बात कर लें हमारे देश का अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटे रमणी है। और सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। अगर हम, ये तो हो गए हमारे नेशनल लेवल पर। अगर हम बात करें स्टेट लेवल पर बात करें तो स्टेट लेवल पर कौन होता है? तो स्टेट लेवल पर होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो अब कुछ सम्मेलन की बात कर लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने वाहन सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? जयपुर में किया। FAO ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? तो भारत में किया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ पर किया गया? तो ये फिजी में किया गया। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 कहाँ पर किया गया? बैंकॉक में किया गया। दिसंबर 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक में की मेजबानी करेगा। तो यानी कि दिसंबर 2023 में ये कर चुका है। 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी की है अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो भारत के बेंगलुरु में हुआ ये। संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कहाँ पर बनाई गई? तो जिनेवा में बनाई गई। इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये कहाँ पर किया गया? इसका 7वां संस्करण न्यू दिल्ली में किया गया। खाद्य सुरक्षा नियामकों का वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ? इंडिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती? Who has won the Blinds Men's National Visually Impaired T20 नागेश ट्रॉफी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। तो कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हराया। और ये कहाँ पर हुई है? तो ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? नागपुर में हुई है। आप देख लेते हैं कुछ टूर्नामेंट जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं। देवधर ट्रॉफी 2022-23 किसने जीती? साउथ जोन ने जीती, ईस्ट जोन को हराकर। दिलीप ट्रॉफी साउथ जोन ने जीती, वेस्ट जोन को हराकर। रणजी ट्रॉफी 2022-23 यह सौराष्ट्र ने जीती, बंगाल को हराकर। 59वीं ईरानी ट्रॉफी 2022-23 शेष भारत ने जीती, मध्य प्रदेश को हराकर। 60वीं ईरानी ट्रॉफी 2023-24 ये भी शेष भारत ने जीती, सौराष्ट्र को हराकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये पंजाब ने जीती, बड़ौदा को हराकर। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 ये हरियाणा ने जीता, राजस्थान को हराकर। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड कुछ ट्रॉफी और कप थे जो हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द इंटरिम बजट 2024-2025 विच इज द टॉप कंट्री रिसीविंग इंडिया एड? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या मालदीव्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूटान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात हमने की थी किसकी? अंतरिम बजट की बात की। तो निर्मला सीतारमण जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने बजट कितनी बार पेश किया? ये कौन सी बार बजट पेश किया? 6 टाइम। ठीक है, 5 बार फुल बजट पेश किया है और ये 6वीं बार इन्होंने अंतरिम बजट पेश किया है। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसने किया है? मोरारजी देसाई। अब बात भूटान की हुई है तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। और यहाँ पर करेंसी मुद्रा कौन सी चलती है? तो यहाँ पर हमारा भारतीय रुपये और नेगोटलम
यहाँ की करेंसी है वो चलती है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सेरिंग टोब्को हैं। और यहाँ के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, यहाँ के राजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? अमित अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, जनार्दन प्रसाद या अपूर्व चंद्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपूर्व चंद्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अपूर्व चंद्र नए स्वास्थ्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? When did श्रीलंका सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे? 6 फरवरी, 5 फरवरी, 4 फरवरी या 3 फरवरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसी के साथ कुछ डेज देख लेते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है 1 अगस्त को। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है 15 फरवरी को। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है 7 नवंबर को। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए कौन सा मिशन चालू किया है? होप एक्सप्रेस मिशन चालू किया। भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन किसने लॉन्च की? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की, जो कि कहाँ पर बेस्ड है? पुणे में। और इस वैक्सीन का नाम क्या है? क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इस वैक्सीन का नाम है। अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। तो इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।